एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है संडे को होती है अनएक्सपेक्टेड की रीडिंग। तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो। मैंने कहा था कि गाइस, सोलर इक्लिप्स का जो असर होगा ये फायरी असर होगा और फायर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। प्लस लास्ट अनएक्सपेक्टेड में मैंने वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड भी बोला था और आपने देखा कैसे आतंकी हमला हुआ और हमारे काफ़ी जवान जो हैं घायल हैं, काफ़ी जवानों की डेथ हुई है, तो शहीद हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड भी मैंने कहा था, वाइल्ड विंड्स, और काफ़ी जगह पे इवन मेरे जो साउथ के और असम साइड के जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने तो काफ़ी दयनीय स्थिति भेजी कि काफ़ी लोगों के घर उड़ गए, ख़राब हो गए, ध्वस्त हो गए। मोर देन 2500 लोगों के घर थंडर स्टॉर्म की वजह से नुकसान हुआ है। तो गाइज़, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ और जो चीज़ें यहाँ पर एंजल्स आप लोगों को बताने की कोशिश करना चाहते हैं वो चीज़ें मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। बाकी उनकी इच्छा है, उनकी जो मर्ज़ी होगी वही कार्ड्स आएंगे, मैं तो सिर्फ रीड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं एंजल्स की तरफ से आज के लिए कुछ ड्रीम चैनलिंग्स और एंजल्स की तरफ से कुछ कार्ड्स। आज कुछ ज़्यादा ही कार्ड आए हैं, बट जो आने थे वो आ गए, मैंने अभी देखे नहीं हैं। मेजर अरकाना से हम हमेशा की तरह लेंगे 5 कार्ड्स और टैरो से हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा महादेव, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। एक ही शफल करती हूँ मैं गाइस, जितने कार्ड आएंगे उतने ही लूँगी मैं। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। फाइनेंशियल लॉसेस कुछ लोगों को परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन भी लोगों के साथ ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो जाए पैसे को लेकर, अचानक से कोई बड़ा खर्च आ जाए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहला कार्ड आया है आज के दिन में 6 ऑफ वांड्स। कुछ लोगों को विजय प्राप्त होगी, या तो कोई कोर्ट कचहरी का मसला आपके फेवर में आ सकता है, या तो आप कोई इंटरव्यू क्लियर करेंगे अगर आपने दिया हुआ है ऑलरेडी, उसमें आपको जीत हासिल हो सकती है। कोई कंपटीशन आप जीत सकते हैं, मेडल पा सकते हैं, किसी तरह की गुड न्यूज़ आ सकती है आपके घर में कि आपके घर वाले कुछ जीत कर ले आए हैं, कुछ सक्सेस है, कुछ सेलिब्रेशन है। प्लस कुछ लोगों के लाइफ में आपके यहाँ से कोई गया है, मतलब आपके लाइफ से कोई जा चुका है लेकिन वो लौट कर वापस आएगा या आएगी। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लव लाइफ में उनके हस्बैंड या वाइफ का सेपरेशन था लेकिन वो बीच का रास्ता निकल जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, या फिर लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जो सॉर्ट आउट हो जाएं। ओवर एंड ऑल, आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में परेशान हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी सक्सेस हाथ लगेगी। 6 नंबर हारमोनी का है, 6 नंबर शुक्र का है, तो ये प्यार से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड, पैसे रुपए से रिलेटेड हो सकता है। 8 नंबर है शनि महाराज का, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों को जेल यात्रा कर सकता है कोई, यहाँ पर कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर लग सकता है, कोई सिविल केस में आप फंस सकते हैं। किसी तरह के कंडीशन में अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला नहीं है तो आप बड़ा डरा सहमा सा फील कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा किसी सिचुएशन में आपको बांध दिया गया है, आप मजबूर हैं। जो एक सिचुएशन होती है ना कि मैं कर सकता था बट मेरी मजबूरी समझो, वो मजबूरी वाली एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों से रेजोनेट होगी। आने वाले हफ्ते में कोई ऐसी सडन सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप चाह कर भी बहुत कुछ करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। अगेन वी हैव 8 ऑफ कप्स। इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग इमोशनली कहीं निकल जाएं, किसी से दूर चले जाएं, या बहुत ज़्यादा अपसेट हों। जैसे अपसेट होता है इंसान तो बिल्कुल अकेला हो जाता है, सरेंडर कर देता अपने एनर्जीज़ को कि हे प्रभु अब आप ही देखो, अब मेरी ज़िंदगी की जो भी नैया है वो आप पार लगाओ। तो कुछ लोगों को इस हद तक ड्रेन किया जा सकता है। तो ये क्यों होगा इसका भी मैं आपको बताती हूँ रीज़न। पहली बात तो देखिए, मेष राशि में जो कंजंक्शन है वो शुरू हो चुका है, गुरु चांडाल योग, गुरु और राहु का कंजंक्शन, और ऑलरेडी अभी सोलर एक्लिप्स बीता है, न्यू मून है, और सोलर एक्लिप्स की एनर्जी कम से कम नहीं तो आपको अफेक्ट करती है 10 दिन। 10 दिन तो अफेक्ट करेगी ही करेगी, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी।
ऐसे तो इसका असर 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन डिपेंडिंग कि आपका बर्थ चार्ट कैसा है, कितना पावरफुल है। ऊपर से अगर किसी की केतु की दशा है, राहु की दशा है, शनि की दशा है, तो उन लोगों को ये चीज़ें थोड़ा सा और इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इमोशनल थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे आंखों में आंसू आ जाना, छोटी छोटी बातों पे आपको ऐसा लगना कि कोई नहीं है मेरा, आई एम अलोन, मेरा कोई नहीं है, मैं क्यों हूँ इस धरती पर। इस तरह की बहुत लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ आपकी जा सकती हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, इसका उपाय भी बताऊँगी। अगर ऐसा आपके साथ होता है, भगवान ना करे, बट अगर किसी के साथ ऐसा होता है, तो सबसे पहले तो आप मदर नेचर के पास जाएं। आप सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठें, 6 बजे, 5 बजे, अगर आप 5 बजे नहीं उठ सकते 6 बजे, 7 बजे उठें और जाकर आप अपने गार्डन में बैठ जाएं या किसी पार्क में बैठ जाएं और ध्यान से आप मेडिटेशन करें, या फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ स्काई को देखें, आपको सुकून मिलेगा। आप पंछियों को देखें, बर्ड्स को देखें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपको लाइफ में उससे अच्छी और कोई चीज़ फील ही नहीं होगी। ठीक है, एक कप चाय लें, बैठ के आराम से वहाँ पे सिप मारें, साथ में चाहें तो पकौड़ी भी बनवा सकते हैं, और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, लाइफ में हमेशा रिलैक्स रहना चाहिए। अंधेरा आता है तो उजाला भी आता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत सारे लोग किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं वो विदेश जाने का कर रहे हैं। क्यों, कौन कौन विदेश जाना चाहता है, कमेंट सेक्शन में बताना भाई। विदेश जाना चाहता है जो, यहाँ पर विदेश जाने के लिए कुछ लोग बहुत बेसब्र हो रहे हैं। अपने स्टेट से दूर या अपने सिटी से दूर या अपने कंट्री से दूर जाने के लिए कुछ लोगों ने बड़ी तैयारी करी हुई है, और यहाँ पर उसको रिज़ल्ट है। जैसे कि परीक्षा दे दी है, अब वेट कर रहे हैं, या इंटरव्यू दे दिया, अब वेट कर रहे हैं, या वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। तो इस तरह की अगर आपकी एनर्जी है तो कोई न्यूज़ आपको इससे रिलेटेड मिलेगी आने वाले हफ्ते में, अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मिलेगा। प्लस कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपका जो लव लाइफ में कोई भी आपका हस्बैंड है या आपके अफेयर है, मतलब आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो अगर आपसे दूर रहती है या रहता है, वो आपको सडनली कांटेक्ट कर सकता है या मिलने आ सकता है। देन वी हैव हैंग्ड मैन। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन पर बिलीव है, बहुत सोच समझ कर अब अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन आगे चल के लेने वाले हैं। लेकिन इस हफ्ते में सोच विचार बहुत ज़्यादा होगी। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें रुकी हैं, रुकी रहे, आगे नहीं बढ़ रही हैं, इट्स ओके, लेकिन मैं तो तभी डिसीजन लूँगी या तभी डिसीजन लूँगा जब मुझे लगेगा कि मेरा डिसीजन 100% सही है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मैं पैसे तभी इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी जब मुझे सही लगेगा, या मैं इस रिश्ते में तभी जाऊँगा या जाऊँगी जब मुझे विश्वास होगा। इस तरह की वाइब्रेशन कुछ लोगों की रहेगी। कुछ लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड ये हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पर कोई संत महात्मा से आपकी मुलाकात हो, या आपको कोई दैवीय शक्ति से आपके सपने में आकर कोई मैसेज मिले, या इवन ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा गुरु मंत्र मिले, कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जिससे कि आपकी समस्याओं का निवारण आप कर सकें। ये भी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। लास्ट कार्ड है यहाँ किंग ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लाइफ में अगर आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, आत्मा से सोचते हैं, प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि सच्चा प्रेम अगर आप करते हैं तो आपको उसका फल बहुत जल्द मिलने वाला है। यहाँ पर आपके लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो कोई बहुत ही पुण्य आत्मा, कोई बहुत ही डिवाइन सोल एंट्री करने वाली है, आपका पार्टनर एंट्री करने वाला है। और अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो आपको कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे अनएक्सपेक्टेडली आने वाले हफ्ते में। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों का रिश्ता हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से जो बड़ा लविंग, केयरिंग, बड़ा रोमांटिक सा पर्सन हो, बहुत खूबसूरत हो या बहुत हैंडसम हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। देखते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स। हर हर महादेव, जय महाकाल। कौन है? माँ शक्ति की एनर्जी है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो? देखिए गाइज, मैंने ये पहले ले लिया क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं इस कार्ड को वापस रख दूं। अगर इसकी आने की इच्छा है तो माँ शक्ति का कार्ड है तो ये तो रहेगा ही। विल टेक 5 मोर कार्ड्स। ओए मैजिशियन,
राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बहुत डिवाइन एनर्जीज हैं यहाँ पर। वी हैव गॉट एम्प्रेस। वन मोर कार्ड एंजल्स, कौन आना चाहता है? अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। द वर्ड विद द टेम्परेंस। वर्ड लेवल पे मैसिव डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, क्योंकि वर्ड के साथ आए हैं भोलेनाथ। वर्ड लेवल से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आएगी इस हफ्ते में, ऐसा ये मतलब डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई खबर आएगी, सडन डिस्ट्रक्शन, सडन एंडिंग्स, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा तबीयत ख़राब, मतलब हेल्थ वाइज भी कोई बड़ी खबर आ सकती है आने वाले हफ्ते में। कुछ लोग होंगे जो सडनली अनएक्सपेक्टेड किसी देवी का दर्शन करेंगे, या तो आप मंदिर में जाएंगे, किसी का साथ मिलेगा बिना प्लानिंग के सडनली, और या तो देवी खुद आएंगी आपके पास, आपके सपने में देवी खुद आएंगी, खुद आपको दर्शन देंगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। आप में से कई लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप किसी नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, आप किसी ब्लैक मैजिक का शिकार हैं, ऐसा आपको लगता है, या आपके घर में कोई बाधा है, कोई भूत प्रेत है, किसी तरह का नेगेटिव साया है जिसकी वजह से आपके काम काज नहीं हो रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको नज़र लगा रखी है, आपके घर में ग्रोथ नहीं हो रही है, चीज़ें रुकी हुई हैं, ना घर वाले कोई अच्छा काम कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको देवी दर्शन देती हैं, या आप किसी देवी के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, तो आप सच्चे दिल से प्रे करें, दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर करें, आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, हो सके तो माता को, जैसे देवी को आप शुक्रवार के दिन थोड़ा सा हल्दी पानी में डाल के आप स्नान कराएं, अगर उनकी मूर्ति है आपके घर में तो, या फ़ोटो, मतलब मूर्ति है स्पेशली, क्योंकि फ़ोटो तो भीग जाएगी। उसके अलावा भी, या आप हल्दी उनके ऊपर थोड़ा सा छिड़क सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक इनको छुआकर आप पूरे घर में छिड़क दें, उससे भी आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ठीक है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वैसे तो माँ काली का मंत्र घर में बजा दीजिए स्पीकर पे, वैसे भी सारी घर शुद्ध हो जाएगा। काफ़ी लोगों को विविड ड्रीम्स आएंगे, कौन कौन से ड्रीम आएंगे वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, कुछ लोगों का इंट्यूशन बहुत पावरफुल होगा, आपकी कुछ पावर्स अनलॉक होंगी जो कि इंट्यूशन से रिलेटेड होंगी, जो आपको दिखेगा वो चीज़ें घटित होंगी, जो चीज़ें आपको बड़ी शॉकिंग लग सकती हैं, आप जो सोचेंगे वो कार्य पूरा होगा। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है आने वाले हफ्ते में कि आपने आज कुछ सोचा और 2 दिन बाद वही चीज़ हो गई। तो जिनके साथ ऐसा हो, अगर आपने सोचा है कि आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ बढ़िया गिफ्ट मिलने वाला और 2 दिन में मिल जाए, या आपने सोचा कि आपके पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं, 2 दिन में मैसेज आ जाए, तो जो भी आप सोचेंगे ना, विदिन 2 डेज़ अगर ये चीज़ें अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, तो आप समझ लेना कि ये अनएक्सपेक्टेड आपके लिए थी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का यूनियन हुआ है, रिसेंटली हुआ है मेरे चैनल पे, मेरे दोनों ही चैनल पे कमेंट्स भरे हुए हैं, तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे यूनियन की वाइब्रेशन है। तो लव लाइफ के लिए आने वाला हफ्ता बड़ा अच्छा रहेगा। काफ़ी लोगों की लव लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी, बहुत सारे यूनियंस नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी रिमूव होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी के ठीक साथ आया है द वर्ड, तो यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है वो रिमूव हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो राधे कृष्ण या शिव शक्ति के दर्शन करेंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अनएक्सपेक्टेडली ब्रह्मा जी के दर्शन कर सकते हैं, पुष्कर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में गुड न्यूज़ आएगी रिलेटेड विद प्रॉपर्टी, रिलेटेड विद प्रेगनेंसी। कुछ लोगों को ओम का दर्शन हो सकता है। सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आपने कहीं सर्च नहीं किया, बट सडनली आपके सामने ओम के वीडियोस या ओम बहुत ज़्यादा आपको आकर्षित करेगा। ठीक है, तो आपको उस सिचुएशन में ओम का जाप ज़रूर करना है, आप ज़रूर से सुनिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि अनएक्सपेक्टेडली बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप बीमार पड़ते भी हैं या आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो वो टेम्प्रोरी एनर्जी है, रिकवरी हो जाएगी। मदर की हेल्थ का ध्यान रखें आने वाले हफ्ते में। बहू, अगर आपकी बहू बीमार है उसकी तबीयत का बहुत ध्यान रखें, स्पेशली अगर आप सास हैं और आप ये वीडियो देख रही हैं, या जो भी है, बेटी या बहू की भी तबीयत ख़राब हो सकती है आने वाले हफ्ते में। स्पेशली अगर किसी की बहू प्रेग्नेंट है तो वो ज़्यादा ध्यान रखे आने वाले हफ्ते में। ठीक है,
तो ये अनएक्सपेक्टेड कलेक्टिवली आई है। बाकी वर्ड लेवल से रिलेटेड मैंने पहले ही बोल दिया है। हर हर महादेव, जय हो राधे कृष्ण। देखते हैं ड्रीम्स क्या हैं। तो ये एंजल के कार्ड्स हैं, वार्निंग्स एंड ब्लेसिंग्स दोनों रहते हैं इसमें। और ड्रीम्स की बात करें तो मैंने बोला था कि थंडर स्टॉर्म या वाइल्ड विंड से रिलेटेड न्यूज़ आएगी। काफ़ी न्यूज़ आई, पूरे इंडिया में आई, लेकिन मैंने बोला महादेव को कि महादेव थोड़ा ठंडा यहाँ भी कर दो, बनारस में बड़ी गर्मी है। और आज लकीली इस रीडिंग के पहले महादेव ने सुन ली, खूब बढ़िया तूफ़ान आया, मौसम भी ठंडा हो गया, थोड़ी बारिश भी हुई, अच्छा लगा। तो पहले मैं अपनी चैनलिंग करूँगी, कार्ड्स मैंने लगा लिए हैं, पहले मैं अपनी चैनलिंग करूँगी फिर ये बताऊँगी, वरना मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे जो चैनलिंग हुई है, आप में से कई लोगों को मिठाई से रिलेटेड सपने आ सकते हैं। या तो आप किसी को मिठाई खिला रहे हैं या आप मिठाई खुद खा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में आपके लिए ये बहुत शुभ है, और हो सके तो मिठाई का दान कीजिए, क्योंकि मुझे मिठाई दिखा तो मैंने जाके अक्षय तृतीया पे मिठाई का दान कर दिया। ठीक है, जितने भी लोग थे, दर्शन करने गई थी, जितने लोग मुझे मिले मैंने मिठाई दान कर दी। ठीक है, तो मीठा दान करने से गुरु मजबूत होते हैं, मीठा दान करने से आपके घर में बरकत होती है। ठीक है, तो स्पेशली नीडी पीपल को, कोई आश्रम है, कुष्ठ रोग का आश्रम है, वृद्धाश्रम है, छोटे बच्चों का आश्रम है, या सड़क पे जो गरीब लोग हैं, उनको जिसको भी आप पाएँ, जितना आप कर सकें, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आप प्यार से मिठाई दान करें। ठीक है, अननोन लोगों को आप सपने में देख सकते हैं। कोई अननोन लड़का, यंग लड़का, कोई अननोन ओल्ड लेडी, कोई अननोन बुज़ुर्ग आपके सपने में आ सकते हैं, जिन्हें आपने इस जन्म में देखा ही नहीं है, उनका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, बट वो आपके सपने में आ सकते हैं। मामा से रिलेटेड सपने बहुत आएंगे इस हफ्ते में। जिसे भी आए मामा से रिलेटेड सपने, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। छोटे बच्चे आपको सपने में आ सकते हैं, बिल्कुल बेबी, छोटे बेबी, या तो हंस रहे हैं या तो रो रहे हैं, पैदा होते आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं। आप में से बहुत लोगों को ऐसा ड्रीम आ सकता है कि या तो आप कुछ थूक रहे हैं या आपके ऊपर कोई कुछ थूक रहा है। इस तरह के भी ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। रोने से रिलेटेड ड्रीम अच्छा नहीं होता है, लेकिन रोने से रिलेटेड भी कुछ लोगों को ड्रीम आ सकता है कि आप चीख चीख के रो रहे हैं, या आप किसी को रोता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, या आपके ही आँखों से आंसू निकल रहे हैं। बहुत सारे बर्ड्स का झुंड आपको नज़र आ सकता है। मुझे तो एक बहुत ही खूबसूरत सपना आया है, लेकिन मैं पार्ट्स में आपको बता रही हूँ। बर्ड से रिलेटेड झुंड आपको बहुत दिखाई दे सकते हैं। कबूतर से रिलेटेड झुंड, पैरट से रिलेटेड झुंड, वाइट कबूतर की बात कर रही हूँ, जिसे हम डव कहते हैं, डव से रिलेटेड झुंड, पैरट से रिलेटेड झुंड, स्वान से रिलेटेड झुंड आपको नज़र आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंजल, आपको कोई एंजल नज़र आ सकते हैं जो कि किसी पक्षी के रूप में थे, बाद में उन्होंने रूप बदल लिया, या खुद आपको किसी एंजल की तरफ से कोई प्रॉपर मैसेज मिलने के चांसेस हैं। स्पेशली जो हायर लेवल पे हैं, असेंडेड सोल्स हैं, उनके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपको एंजल्स खुद आकर कोई ना कोई प्रॉपर वे में मैसेजेस देकर चले जाएं। ठीक है, तो ये भी आपके साथ हो सकता है। तो ये मेरी ड्रीम चैनलिंग है गाइस। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को आपके दीदी या जीजा जी से रिलेटेड भी ड्रीम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो ड्रीम्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इन ड्रीम्स में यहाँ पर पेट से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, स्पेशली डॉग। ठीक है, डॉग का कलर बहुत मैटर करता है। सीढ़ी चढ़ते या सीढ़ी उतरते आप ड्रीम में देख सकते हैं। वेल से रिलेटेड ड्रीम देख सकते हैं कि आप पानी निकाल रहे हैं कुएँ से, या आप कुआँ देख रहे हैं, या सुनसान जगह है। बादल से रिलेटेड, स्काई से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं। उसमें भी मैटर करता है कि स्काई साफ़ है कि स्काई में काले काले बादल हैं, उन सब की मीनिंग्स अलग होती है। घोड़े से रिलेटेड, रेनबो से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं। अननोन प्लेस से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। सडनली आप किसी ऐसी जगह गए जो कि बहुत अजूबी है, बहुत मिस्टीरियस है। बनाना से रिलेटेड, फ़िश से रिलेटेड, कोई जेम्स या रिंग से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं। या आप खुद की शादी होता हुआ देख सकते हैं, या शादी की बात चलते हुए देख सकते हैं। किसी शादीशुदा लड़की या दुल्हन को देख सकते हैं।
फायर से रिलेटेड इस हफ्ते न्यूज़ आएगी गाइस, फायर से रिलेटेड न्यूज़ है। स्नेक से रिलेटेड काफ़ी लोगों को ड्रीम आ सकता है। दूध से रिलेटेड, गाय से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। पीकॉक या बनाना ड्रीम में आ सकता है। बनाना, एक बनाना या बंच ऑफ बनानास ऐसे आ सकते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की ड्रीम चैनलिंग। अब हम लास्ट में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं। फायर से रिलेटेड 100% न्यूज़ आएगी। राइज ऑफ फेमिनिन एनर्जी भी है यहाँ पर, किसी फेमिनिन से रिलेटेड भी न्यूज़ आ सकती है। फर्न की एनर्जी है यहाँ, धीरे धीरे ही सही बट काफ़ी आपको नेम फेम मिल सकता है, सडन नेम फेम किसी को मिल सकता है। यिन एंड यांग बैलेंसिंग की एनर्जी है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का यूनियन होगा। काफ़ी लोगों की जागृति होगी, काफ़ी लोगों की अनलॉक होंगे पावर्स जो डिवाइनली गाइडेड हैं। वाइल्ड विंड्स फिर से आ गया है भाई, यहाँ पर वाइल्ड विंड्स 3 हफ्ते से आ रहा है और 3 हफ्ते से ये खबरें भी आ रही हैं। तो यहाँ पे अगेन वाइल्ड विंड्स है, मतलब कुछ सिटीज़ में फिर से इस तरह की खबरें आएंगी। फॉरेस्ट ईयर्स वापस आ गया है, तो यहाँ पर फिर से कहीं ना कहीं जंगल से रिलेटेड कोई खबर ओके, डेथ का भी कार्ड है तो यहाँ डेथ से रिलेटेड आ सकती है न्यूज़। ईस्ट डायरेक्शन फिर से आया है, ईस्ट डायरेक्शन या किसी ईस्टर्न कंट्री से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है। वेस्ट डायरेक्शन या वेस्टर्न कंट्री से रिलेटेड न्यूज़ आ, साउथ का भी है, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। तो साउथ अगर हम इंडिया की बात करें तो वेस्ट ईस्ट एंड साउथ थोड़ा सतर्क रहें जो भी रहते हैं। सूखे से रिलेटेड खबर आ सकती है, एक तरफ वाइल्ड विंड्स है, दूसरी तरफ सूखा है, मतलब कहीं सूखे से रिलेटेड खबर आएगी, कहीं पानी से रिलेटेड खबर आएगी, दोनों ही यहाँ पर न्यूज़ मौजूद है गाइस। सो ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप कि आपको इस न्यूज़ से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। रीडिंग अगर आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं वो आने वाले हफ्ते में रेजोनेट होती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया कीजिए गाइस। जो भी न्यूज़ आप देखते हैं इस प्रेडिक्शन से मिलती जुलती आप कमेंट में बताया कीजिए, क्योंकि मैं न्यूज़ बिल्कुल नहीं देख पाती हूँ, मुझे समय ही नहीं मिलता एक्चुअली। तो अगर आप लोग न्यूज़ देखने के शौकीन हैं, आप देखना पसंद करते हैं या आपके एरिया में इस तरह की कोई खबर आती है, आप कमेंट में शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।